6 months. That's all I have left before J. And I still have 16 backlog chapters waiting to be completed. Hi everyone, I am Arna, currently in class 12 and preparing for J. Like many JE aspirants, I also have backlogs. Instead of stressing about them every day, I have decided to challenge myself. This is my very first YouTube video, and on this channel, I will be documenting my real JE journey, the strategies I try, the challenges I take on, and everything I learn along the way. So, today I am starting a challenge completing these 16 chapters in the next 12 days using one simple study strategy. At the end of the challenge, I'll share my honest results, what worked, what didn't, and whether this approach is actually worth trying. So let's begin. So here's the challenge. I have to complete 16 chapters in 12 days. Or these are the list of the chapters that I will be completing in next 12 days. मैं इन सभी चैप्टर्स के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी जो आई थिंक कि मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा. Next 12 days won't be easy, but I will give it my 100%. Let's talk about the strategy. Honestly, बहुत सारे स्टडी प्लान्स ट्राई करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इस चैलेंज के लिए मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी. इस स्ट्रैटेजी का गोल सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना और उन्हें रिटेन करना भी है. इसके 4 सिंपल स्टेप्स है. स्टेप 1 लर्न, स्टेप 2 प्रैक्टिस, स्टेप 3 पीवाईक्यूज और लास्ट स्टेप रिवीजन. डे एंड होने से पहले जो भी पढ़ा होगा उसका क्विक रिवीजन ज़रूरी करूँगी. Hi guys, so this is the rough wala plan. So let me explain it to you. We'll be doing 2 subjects like कि एक दिन में फिज़िक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मैथ्स या मैथ्स फिज़िक्स ऐसे और 4 लेक्चर अ डे होगा. सिर्फ 4 लेक्चर अ डे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर लेक्चर का उतना अच्छा नहीं, फिर दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. तो जैसे कि अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो उधर भी 4 लेक्चर अ डे ही होता है, 1.5 आवर्स ईच का. तो फिर 1.5 आवर्स ईच का आई विल वॉच लेक्चर्स. 2 लेक्चर्स 3 आवर्स का होगा, 2 लेक्चर्स 3 आवर्स का होगा, प्लस 2 आवर प्रैक्टिस और लास्ट में रिविजन होगा ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट का. अगर हम फर्स्ट डे में फ़िज़िक्स एंड मैथ्स कर रहे हैं तो फिर लास्ट में केमिस्ट्री 1 घंटा आई विल प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करना तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है. आई हैव 16 चैप्टर्स जो रफली 12 to 13 डेज़ में मेरे को कंप्लीट करना ज़रूरी है. और 2 लेक्चर एक सब्जेक्ट का, 2 लेक्चर एक सब्जेक्ट का. उसके बाद दोनों लेक्चर देखने के बाद इमीडिएटली आई विल प्रैक्टिस 2 आवर प्रैक्टिस. ठीक. इफ़ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस, हाउ टू डू प्रैक्टिस, आप फर्स्ट लेक्चर की भी बात भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर फर्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया हो या अच्छा टॉपिक्स पढ़ा दिया तो उसके बाद इमीडिएटली अगर आप उस टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा वो, क्योंकि फिर आपको एक बार एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. नहीं तो हम तो यूजुअली 2 लेक्चर के बाद ही आई ऑलवेज़ डू प्रैक्टिस. कभी कभी फर्स्ट लेक्चर के बाद भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम. और अगर हम लोग बोले कि प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या रेफरेंस बुक यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, पहले मॉड्यूल का करना है, तो आई ऑलवेज़ गो विथ दिस मेथड. फर्स्ट आई ऑलवेज़ डू मॉड्यूल का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जिसको हम लोग इलास्ट्रेशंस भी बोलते हैं. देन बिगनर बॉक्सेस एंड देन वी गो टू एक्सरसाइज ऐसे करके. बट अगर आप स्टार्ट अभी न्यू स्टार्ट किए चैप्टर, तो आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखिए, फर्स्ट लेक्चर के बाद उससे जो भी रिगार्डिंग क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल्स में वो आप कर लीजिए. बिगनर बॉक्स बहुत ईजी होता है यूजुअली. अगर आपको उसमें वो भी आपको दिख रहा है कि मेरे से सवाल हो जाएगा तो फिर आप वो भी कर सकते हैं. और फिर उसके बाद हम लोग रेफरेंस बुक में ड्रैग करते हैं. रेफरेंस बुक का आई डू 10 सवाल एक बार आप कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लो, फिर एक्सरसाइज का एक बार कर लो. उसके बाद पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब एक दिन में तो नहीं होगा, बट अगर आप लेक्चर देख रहे हैं उसका एक सब्जेक्ट का तो आप 30 से 40 सवाल आप कर ही सकते हैं. 40 बहुत हो गया, 30 सवाल तो आप कर ही सकते हैं. मॉड्यूल से 10 इजी. फिर रेफरेंस बुक से मीडियम, और फिर पीवाईक्यूज़ तो थोड़ा बहुत मीडियम हार्ड मॉडरेट होता है, उससे आप कर सकते हैं. सो या
दिस विल बी माई स्ट्रैटेजी दैट हाउ टू कंप्लीट. और अगर रिविज़न का बताए तो रिविज़न तो आपको 1 आवर रिविज़न करना ही है. 1 आवर रिविज़न लाइक गो थ्रू द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडी टूडे. ओके, रिविज़न उसका हो गया और 1 आवर प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे ऑल्टरनेटिव का. दिस इज़ my J challenge, 16 chapters in 12 days. Can I do it? And so that's the plan. Honestly, I don't know if I will be able to complete all 16 chapters in just 12 days, but that's exactly why I'm doing this challenge. देखने के लिए कि what actually possible with consistency and right strategy. For the next 12 days, I will give it my best, document the entire journey और हर एक चीज़ I will share with you the progress, the struggles and the results. I know progress आस्ते आस्ते होगा, like पहले पहले 10%, फिर 30%, फिर 50% and फिर 99.9% I get 100%. क्यों नहीं, क्योंकि 100% obviously किसी का नहीं होता है syllabus पूरा, like हो जाता है toppers, you know, but 99%. And if you are also preparing for JEE or any other competitive exam, feel free to join this challenge in your own way. And if you want to see whether I actually complete all 16 chapters, make sure to stick around because I will be sharing the final results after these 12 days. Now, enough talking. Let's begin with the day 1.